कितनी मेहनत कर रही हैं। क्या कर रहे हो? अभी तैयार नहीं हो रहा हूँ। क्या तैयार होना है? कुर्ता पहना मैंने। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति, घुघुतिया त्योहार और उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि कैसे घुघुते बनाए जाते हैं और घुघुतिया त्योहार क्यों बोलते हैं यहाँ पे, मतलब हमारे स्पेशली हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में ये क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का व्लॉग। अभी अभी हमारे पड़ोसियों के वहाँ से ये आ रखा है, अंकल आंटी ने दिया है। ये पहले से टाइम चलता है कि पड़ोसी लोग आदान प्रदान करते हैं जो भी संज्ञान बनाते हैं। अभी हमारे वहाँ से भी जाएगा। अभी जो हमारे ऊपर रहते हैं उनके वहाँ से भी आया था पूरी पकौड़ी। और मेरी मम्मी भी बना रही है। मेरी मम्मी पूरी बना रही है। कहाँ कौन में पापा ले रहा है, कुछ नहीं लेना क्या है। तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे संज्ञान का। तो हमारा नाश्ता और सारे काम हो चुके हैं घर के, तो अब तैयारी करेंगे हम घुघुती बनाने की। बट घुघुती बनाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कल लोहड़ी थी, तो हम लोग इसको पहाड़ में ततवाणी बोलते हैं, और ततवाणी के दिन मम्मी पैदा भी हुई थी, तो कल यानी कि मम्मी का बर्थडे भी था। तो मम्मी से पूछते हैं पहले कि ततवाणी के बारे में मम्मी क्या बोलती हैं, क्या जानती हैं। आइए, तो सबसे पहले मम्मी को बर्थडे विश करते हैं। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। तो कुछ बताओ ततवाणी के बारे में। हाँ, ततवाणी जो होती है बच्चों का बनाया जाता है। सुबह छोटे बच्चे उनको गर्म पानी से नहलाया जाता है सुबह सुबह, और फिर उस दिन रात को रतैली बनाई जाती है। रतैली में खूब नाच गाना होता है और खूब इंजॉय करते हैं लोग। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं जगह पे, खूब आग जलाई जाती है और चाय पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे के टाइम पर लोग अपने घर को जा करके ठंडे पानी से नहाते हैं। फिर मकर संक्रांति बनाई जाती है दूसरे दिन सुबह से, माघ का महीना शुरू होता है तब। और फिर बच्चे जो होते हैं सुबह सुबह गांव में जाके गुड़ मांगते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं पाँव छू करके। तो उनको गुड़ और पैसे दिए जाते हैं आशीर्वाद में। हाँ, आशीर्वाद में गुड़ और पैसे दिए जाते हैं। फिर बच्चे खूब खुश हो जाते हैं घर आके। और फिर हमारे वहाँ घुघुते बनते हैं, और घुघुते जो माला होती है उसकी, उसमें अगल बगल तो घुघुते डाले जाते हैं, बीच में संतरा डाला जाता है। और संतरा जो होता है बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, और घुघुते भी खाते हैं। बच्चे खूब खुश हो जाते हैं, गले में डाल के खाते हैं उसको। पहले किसको खिलाते हैं? पहले कौवे को खिलाते हैं। कुछ है ना वो फेमस, काले कौवा काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। अच्छा। और बस फिर माँ का महीना स्टार्ट होता है। माँ का महीना खूब दान पुण्य का महीना होता है। पूजा पाठ करते हैं इसमें। शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो गया आज से। हाँ, शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो गया। तो जिस प्रकार से मम्मी ने बताया अभी कि ततवाणी तक गर्म पानी से नहाया जाता है। ततवाणी के बाद यानी कि आज से ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद में उन्हें गुड़ और पैसे मिलते हैं, जैसे कि आज सुबह मुझे भी मिले। और आज से माघ का महीना स्टार्ट होता है। माघ के महीने मतलब शुभ महीना स्टार्ट होता है, और शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो गया आज से। कोई भी शुभ कार्य हैं, लग्न वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और अब तैयारी करते हैं घुघुती की। आइए, तो यह है हमारा आटा, और इसमें कुछ और चीज़ें मिलाई हुई हैं, और ये है गुड़ का पानी, जिससे कि हमने थोड़ा गर्म किया हुआ है, मतलब गुड़ को पानी में पिघलाकर थोड़ा गर्म किया हुआ है, ताकि इससे गूंथने में मदद मिले। तो मम्मी से पूछते हैं इसमें हमने क्या क्या डाला हुआ है। मम्मी, हाँ, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें सूजी है, आटा है, और हल्का सा नमक है, अजवाइन है, और घी है। बस। हाँ, खस्ते बनाने के लिए। ये सब किस चीज़ के लिए है? खस्ते बनाने के लिए घी। पहले खाली आटे उसमें बनते थे ना, गुड़ के उसमें। हाँ, आटा और सूजी है। हाँ, नमक है हल्का सा। हाँ, और वो है क्या कहते हैं, क्या वो? अजवाइन। अच्छा, और खस्ता करने के लिए घी है गरम करके। ठीक हो गया, चलो। इसको सब मैश कर लेंगे। हाँ, बस फिर इसमें गुड़ पानी डाल देंगे। अच्छा, ऐसा डलिया हटानी है ना इसके पहले? हाँ, सारे मैश कर लेंगे।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो ठीक है, अभी हम इसको गूंथते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। घुघुतिया त्योहार कुमाऊं में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दरअसल बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश का राज हुआ करता था। उस समय के चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, जो कि राजा के बाद वहाँ का उत्तराधिकारी होता। और राजा का जो मंत्री था वो ये सोचता था कि राजा के जाने के बाद राज्य उसको ही मिलेगा। एक रात राजा को उनकी कुलदेवी ने सपने में आकर कहा कि यदि तुम बागनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। फिर राजा और रानी ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके संतान प्राप्ति की कामना करी और भगवान बागनाथ की अनुकंपा से जल्द ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उसकी माँ प्रेम से घुघुती कहकर बुलाया करती थी। रानी ने घुघुती के गले में मोतियों की एक सुंदर माला पहना रखी थी, जिसमें कुछ घुंघरू भी बंधे हुए थे। जब भी घुंघरुओं की आवाज़ आती थी तो घुघुती खुश हो जाता था, और जब भी घुघुती किसी बात को लेकर जिद करता तो उसकी माता उसे डराने के लिए कहती थी कि वो माला कौवों को दे देंगी, और वो कहती थी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। और ये सुनकर सारे कौवे आ जाते थे, और ये देखकर घुघुती अपनी जिद छोड़ देता था। फिर रानी कौवों को कुछ ना कुछ पकवान खाने को देती थी, और ऐसा ही धीरे धीरे होता गया, और कौवों की घुघुती के साथ दोस्ती भी बढ़ गई। और उधर मंत्री, जो कि राजपाट की उम्मीद में था, घुघुती की हत्या का षड्यंत्र करने लगता है। मंत्री ने अपने कुछ दरबारियों को भी उसमें शामिल कर लिया, और एक दिन घुघुती जब खेल रहा था तो उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। वो लोग घुघुती को जंगल ले जाने लगे। रास्ते में एक कौवे ने उन्हें देखा और काँव काँव करने लगा। पहचानी हुई आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी माला हाथ में पकड़कर उस कौवे को दिखाई। धीरे धीरे जंगल के सभी कौवे अपने दोस्त की रक्षा के लिए इकट्ठा हो गए, और मंत्री और उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। मौका देखकर एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपटकर ले उड़ा। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले से घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। सभी कौवे उसी पेड़ में बैठकर उसकी रखवाली करने लगे। हार लेकर गया कौवा सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सभी की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला डालकर कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। माला पहचानकर सभी ने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है और कुछ कहना चाहता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा और सैनिकों ने देखा कि पेड़ के नीचे घुघुती सोया हुआ है। वे सभी घुघुती को लेकर राजमहल लौट आए। घुघुती के घर लौटने पर जैसे रानी के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि इस माला की वजह से ही आज घुघुती की जान बच गई। राजा ने मंत्री और षड्यंत्रकारी दरबारियों को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के सकुशल लौट आने की खुशी में उसकी माँ ने ढेर सारे पकवान बनाए और घुघुती से ये पकवान अपने दोस्त कौवों को खिलाने को कहा। घुघुती ने अपने सभी दोस्त कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए। राज परिवार की बात थी तो तेजी से सारे राज्य में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तभी से उत्तरायण के पर्व पर कौवों को बुलाकर पकवान खिलाने की परंपरा चली आ रही है। घुघुती तो बन चुके हैं, अब इनको हम थोड़ी देर सुखाएंगे और उसके बाद इनको तला जाएगा। वैसे धूप तो नहीं है अभी, थोड़ी देर धूप में सुखाया जाता है इनको, तो हम थोड़ी देर हवा लगाते हैं इसको ऐसी और फिर तलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब है फाइनल स्टेप यानी कि तलने का स्टेप। और पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल थोड़ी देर के लिए गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसको डालेंगे इसमें घुघुती। एक मेरी फ्रेंड है दिल्ली की, वैसे रहने वाली वो देहरादून की है, बट आगे पीछे कभी फ़ोन करे ना करे, मकर संक्रांति के टाइम पे हमेशा फ़ोन आता है उसका कि खाती दिल्ली आ जा और घुघुती लेके आना। मतलब घुघुती इतने फेमस हैं। आज भी पहाड़ में छोटे छोटे बच्चे छतों में या फिर आंगन में जाकर गले में माला पहनते हैं घुघुती की और कौवे को बुलाते हुए कहते हैं काले कौवा काले
घुघुती माला खाले ले कौवा भात मकदे सुनक थात ले कौवा लगड़ मकदे भैबेणो दगड़ ले कौवा बौड़ मकदे सोनक घोड़ ले कौवा क्वै मकदे भली भली ज्वै। आज ये सब लाइंस बोल के बचपन के दिन याद आ गए। मतलब क्या दिन थे वो भी। आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कुमाऊं का घुघुतिया त्यार क्यों बनाया जाता है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।